हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी फ्रेंड रेनू, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आपके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का पार्ट 3। आज देते हैं जी, कल को पार्ट 3 चल रहा है। वैसे हमारा ये पार्ट 7 है, लेकिन क्वेश्चन आंसर का पार्ट 3 है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कीजिए। और हमारी इससे पहले की जो सारी वीडियो मैंने कराई है ना, वो आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं शॉर्ट वीडियो भी बना रही हूँ, जैसे किसी को नहीं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें शॉर्ट में देखनी होती है कि हाँ भाई जो भी मैम ने कराया है ये सारा टॉपिक शॉर्ट में मिल जाए, पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो मैंने शॉर्ट भी बनाई है। आप शॉर्ट में भी आप जाओगे तो शॉर्ट में भी मिल जाएंगी मेरी वीडियो। आप मेरा नाम डालिए रेनू भूषण और प्ले लिस्ट में आपके सामने आ जाएगी। आप 1 बाय 1 आप उसे देख सकते हो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगर विस्तार त्रिभुज कौन कौन से हैं? जो ये त्रिभुज आकार है तो इसमें 4, लेकिन फिर भी इसे त्रिभुज आकार ही माना जाता है। इसमें कौन कौन से स्थान है जो इसे हड़प्पा सभ्यता का त्रिभुज आकार बोला गया है? हड़प्पा कालीन नगर का त्रिभुज आकार यानी कि जो विस्तार है, जो बसा था हड़प्पा कालीन की सभ्यता, वो 3 क्षेत्रों में जाके बसी थी। तो वो एक तरह से त्रिभुज बन गया था। उस त्रिभुज आकार के ही नाम पूछे गए हैं। तो नाम है मांडा, सुतकोंडा गौर, दैमाबाद, आलमगिरीपुर। ये इस तरह से है। देखो, ये यहाँ पे मांडा है, यहाँ सुतकोंडा गौर है, यहाँ दैमाबाद है और यहाँ आलमगिरीपुर है। तो इस तरह से ये इस तरह से होकर हल्का त्रिकोण ही बनता है, त्रिकोण त्रिभुज ही कहलाता है। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, सरस्वती नदी किसके किनारे स्थित है? तो ये बनवाली के किनारे स्थित है सरस्वती नदी। और अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लोथल गुजरात में स्थित है, जिसका गुजराती भाषा में अर्थ क्या होता है? जो लोथल है वो हड़प्पा सभ्यता का ही शब्द है और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो लोथल बना गया माना गया है, वो हड़प्पा मृतकों का, जो वहाँ पे कोई युद्ध हुआ होगा, उसमें इतनी सारी लाशें एक साथ इकट्ठा हो गई। जब युद्ध होता है, जब भी कोई ऐसे एकदम एक साथ इतनी सारी लाशें इकट्ठी होती है, तो वो एक के ऊपर एक लोगों की जो लाशों के कंकालों का ढेर मिला है ना, तो इस वजह से उसे मृतकों का टीला कहा गया है। ये मृतकों का टीला लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। अब है फोर्थ क्वेश्चन हमारा, कब्रिस्तान में समाधान की नई विधि कलश समाधान की विधि कहाँ से प्राप्त हुई? जो कलश समाधान शुरू हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो सुतकोंडा से शुरू हुआ था, सुतकोटदा से शुरू हुआ था। आप देखो, वहाँ पे भी कब्रिस्तान में छोटे बच्चों को तो कैसे दफनाते थे? कलश समाधान करते थे और बड़ों को कब्र में दफना दिया जाता था। अब मैंने इससे पहले आपकी वीडियो में आपको बताया था क्वेश्चन आंसर में कि जैसे हम मैंने आपको पढ़ाया कि मनुष्य के साथ में कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, तो कुत्ते के साक्ष्य कब्रिस्तान में ही तो मिले हैं, एक साथ दफनाए हुए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जैसे आजकल आप देखते हो, आप तो घर घर बिल्ली पालने लगे हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, बिल्ली कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए बिल्ली के साक्ष्य, जैसे अब कुत्ता भाग जा रहा है, फिर उसके पीछे बिल्ली भागी है, तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बिल्ली गई, उसके पीछे कुत्ता गया, तो वो कहाँ से मिला है? 1934 में मिला है, चुनुलुडो से। ठीक है। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, लिपस्टिक, कांस्य वर्ताकार ईंट, काजल, पाउडर, कंघा, ये सब हमें कहाँ से मिला है? यह भी हमें 1934 में ही मिला है, चुनुलुडो से। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का आंकलन वाली मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी कि ये कह रहा है, ये जो हमारी मुद्रा है, ये हमारी मुद्रा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये चनुलुडो से प्राप्त हुई है 1934 में ही। और इसे ढूंढा खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजमूदार व ऑनेस्ट मैके हैं, ऑनेस्ट मैके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट ब्लेड हड्डी के बाणग्रह मुद्रा मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी कि मोहर, ये भी मोहर है, देखो ये
ये वाली मांडा से प्राप्त हुई है, मांडा से। और इसके खोजकर्ता कौन है? जगपत जोशी हैं। और कौन से सन में खोजी गई है? ये 1982 में खोजी गई है, ईस्वी में। और क्षेत्र यानी कि कहाँ से मिली है? ये मिली है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के एक जगह से, वहाँ से मिली है। और इसके खोजकर्ता हैं जगपत जोशी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यभांड बर्तनों पर भारी मरी गिलहरी के चित्रकारी कहाँ से प्राप्त हुई? जो मध्यभांड यानी कि जो बर्तन होते हैं और उस पे जैसे गिलहरी मर गई तो उसका फोटो यानी कि चित्र बनाया हुआ है, वो कहाँ से मिली है? वो आलमगीरपुर से मिली है। और उसके खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। यज्ञदत्त शर्मा ने कौन से सन में खोजा? 1958 में उसकी खोज की है। और ये कहाँ पर मिली है? ये मेरठ के उत्तर प्रदेश में मिली है। और इसके कौन से क्षेत्र से मिली है? ये कौन से क्षेत्र से मिली है? ये हिंडन नदी के किनारे मिली है। अब देखो यूपी में हिंडन नदी से। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ताम्र उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से मिली है? तो ये राखीगढ़ी से मिली है। इसके खोजकर्ता कौन है? सूरजभान है। और कौन से सन में खोजा गया है? 1969 में से खोजा गया है। कहाँ से खोजा गया है? हिसार, हरियाणा। और घग्गर नदी के किनारे मिले हैं। अब ये आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। आप हमें बता सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। कृपया आप बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप बच्चों, मैं रूटीन से अभी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर जैसे भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे मैं लाइव आऊँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वीडियो आपको डेली मिलेंगी, चाहे मैं किसी भी टाइम अपलोड करूँ, डेली ही अपलोड करूँगी। थैंक यू।